नमस्कार आदाब दोस्तों, चलिए आज 13 मई देश दुनिया की ताजा बड़ी खबरें आपके लिए लेकर हाजिर हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले डालते हैं सिर के पर। कर्नाटक में कांग्रेस की ऐतिहासिक जीत, बीजेपी का कर्नाटक की जनता ने कर दिया सुपड़ा साफ। 2024 के लोकसभा चुनाव में अब राहुल गांधी बन सकते हैं देश के प्रधानमंत्री। मोदी और अमित शाह को बड़ा झटका, कांग्रेस कर्नाटक में 115 सीटों पर आगे, बीजेपी का 70 सीटों पर हुआ सुपड़ा साफ। रामपुर के स्वार उपचुनाव में बीजेपी की योगी सरकार को बड़ा झटका। रामपुर की स्वार सीट पर समाजवादी पार्टी आगे, आजम खान ने योगी का स्वार में कर दिया सुपड़ा साफ। उत्तर प्रदेश के नगर पालिका चुनाव में बीजेपी को तगड़ा झटका, समाजवादी पार्टी सबसे आगे, बीजेपी को जोरदार झटका। योगी का नहीं चला निकाय चुनाव में भी जादू, तीनों ही जगह पर बीजेपी का हो रहा है सुपड़ा साफ। मोदी और अमित शाह और योगी को देश की जनता से एक साथ बहुत बड़ा झटका। तो दोस्तों, सभी खबरों को एक एक कर विस्तार से आपको बताने वाले, वीडियो को दिल से लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी के साथ पहली फट की मन के सामने कर्नाटक की 224 विधानसभा सीटों के नतीजे आए सामने। कांग्रेस पार्टी की बन रही है सरकार, बीजेपी का हो गया 70 सीटों पर सुपड़ा साफ। दरअसल आपको बता दें, कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी अपडेट निकल के सामने रही है। कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में अपनी ऐतिहासिक जीत हासिल करने जा रही है। रुझानों के मुताबिक अब तक 224 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस पार्टी 115 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि बीजेपी 78, जेडीएस को 25, अन्य के खाते में 6 सीटें जा रही हैं। यानी कि किसी भी पार्टी को कर्नाटक में सरकार बनाने के लिए 113 विधानसभा सीटें जीतने की जरूरत होती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी 115 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल कर रही है और अपने दम पर कर्नाटक में सरकार बना रही है, जो कि मोदी और अमित शाह को बहुत बड़ा झटका है। और 2024 के लोकसभा चुनाव पर भी इसका बहुत असर पड़ने वाला, और मोदी और अमित शाह को तगड़ा झटका कर्नाटक की जनता ने दिया है। और मोदी और अमित शाह ने जो बजरंग दल और बजरंग बली का मुद्दा कर्नाटक में उठाया था, जनता ने उसको पूरी तरीके से नकार दिया है और कांग्रेस के पक्ष में वोट दिया है। लेकिन बड़ी अपडेट निकल के सामने, कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में वादा किया था कि बीजेपी ने जो मुसलमानों का 4% आरक्षण खत्म किया है, अगर कांग्रेस की सरकार कर्नाटक में बनती है तो मुसलमानों को वो आरक्षण दोबारा दिया जाएगा। लेकिन बड़ी अपडेट है, मुसलमानों ने बम पर वोट कांग्रेस पार्टी को दिए हैं। और मैसूर की बात करें तो मैसूर में बीजेपी का खाता नहीं खुला। यहाँ पर टोटल मुसलमान सीटें हैं 8 सीटों पर, यहाँ पर कांग्रेस आगे चल रही है, जबकि जेडीएस को 3 सीटें मैसूर की 11 विधानसभा सीटों में से मिली। यानी कि मुसलमानों ने पूरी तरीके से बीजेपी को नकार दिया है और बीजेपी का मुसलमानों ने सफाया कर दिया है। आपको बता दें, जेडीएस भी अच्छी खासी सीटें हासिल कर रही है, लेकिन बीजेपी अगर जेडीएस भी गठबंधन कर लेती है फिर भी कर्नाटक में अपनी सरकार नहीं बना रही है और कांग्रेस पार्टी ऐतिहासिक जीत कर्नाटक में हासिल कर रही है। वहीं आपको बता दें, ओल्ड मैसूर की 55 विधानसभा सीटों की बात करें तो कांग्रेस यहाँ पर 32 सीटों पर आगे चल रही है, जेडीएस 18, बीजेपी को महज यहाँ पर 3 सीटें मिल रही है। भाई मुंबई कर्नाटक रीजन की 50 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर भी कांग्रेस बम्पर जीत हासिल कर रही है। 38 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस यहाँ आगे चल रही है। वहीं ग्रेटर बेंगलुरु की 32 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस 11, बीजेपी 20, जेडीएस को 1 सीट मिल रही है। हैदराबाद कर्नाटक की 31 रीजन सीटों की बात करें तो बीजेपी 14, कांग्रेस से 13 और जेडीएस के खाते में 2 सीटें जारी हैं। यानी कि पूरी तरीके से कर्नाटक में बीजेपी का अब की बार सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। कांग्रेस अपनी सरकार बना रही है। वहीं उत्तर प्रदेश के नगर पालिका पंचायत चुनाव की बात करें तो बीजेपी को बड़ा झटका लगता दिखाई दे रहा है। नगर पंचायत की बात करें उत्तर प्रदेश में तो बीजेपी 49 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि समाजवादी पार्टी 30, बीएसपी 9, कांग्रेस पार्टी 2, अदर के खाते में भी 26 सीटें जारी हैं। वहीं नगर पालिका की बात करें तो 49 पर बीजेपी आगे चल रही है, 30 पर एसपी, बीएसपी 9 पर, कांग्रेस 2 पर, अदर के खाते में 23 सीटें जारी हैं। वहीं दोस्तों, अगर रामपुर की स्वार विधानसभा सीट की बात करें तो वहां पर समाजवादी पार्टी आगे चल रही है और बीजेपी को यहां पर बहुत बड़ा झटका लग रहा है। यानी कि आजम खान ने भी वहां पर बीजेपी का किला भेज दिया है और अच्छी सीटें जीत हासिल कर रही है कांग्रेस पार्टी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश समेत कर्नाटक से मोदी और अमित शाह को बड़ा झटका लग रहा है। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी को बड़ा झटका लग रहा है। आजम खान रामपुर की स्वार विधानसभा सीट पर आगे चल रहे हैं, जबकि आपको बता दें कर्नाटक में बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लग रहा है। कांग्रेस पार्टी 114 विधानसभा सीटों पर आगे चल रही है, बीजेपी 78 पर, जेडीएस 24 सीटों पर आगे चली। यानी कि कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाने जा रही है और बीजेपी का पूरी तरीके से कर्नाटक में सुपड़ा साफ हो रहा है। अगर कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी इसी ट्रेंड के साथ ही चलती रही तो 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर मोदी को बड़ा झटका लग सकता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजे बहुत असर डाल सकते हैं, क्योंकि कर्नाटक बड़ा राज्य है, 224 विधानसभा सीटें हैं, इसलिए बीजेपी को बड़ा झटका यहां पर लग सकता है। लेकिन बड़ी अपडेट है, कर्नाटक में कांग्रेस की ऐतिहासिक जीत होने जा रही है और बीजेपी का कर्नाटक की जनता ने पूरी तरीके से सुपड़ा साफ कर दिया। और मोदी और अमित शाह के जो बयान आए थे कि बजरंग बली का नाम लेकर, बजरंग दल का नाम लेकर ईवीएम का वोट दबाइए और बीजेपी की सरकार बनाइए, लेकिन कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में दावा किया था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो मुसलमानों का जो
4% आरक्षण भाजपा ने खत्म किया है, उसको पहले मुसलमानों को फिर से वापस दिया जाएगा। और अगर फिर हमारी कांग्रेस की कर्नाटक में सरकार बनती है तो हिंदुवादी संगठन बजरंग दल पर बैन लगाया जाएगा। इसी को देखते हुए अब कर्नाटक की जनता ने बीजेपी का शिवपड़ा शाप कर्नाटक में अब की बार कर दिया है और कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार कर्नाटक में बनाने जा रही है। जो उससे बड़ी अपडेट है 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले मोदी और अमित शाह को यह बहुत बड़ा झटका है। आपकी क्या राय है रिजल्ट पर? अपनी राय अपने हमारे कमेंट में जरूर दें। नमस्कार आदाब दोस्तों, चलिए आज 13 मई सुबह देश की ताजा बड़ी खबरें आपके लिए लेकर हाजिर हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले डालते हैं सिर के ऊपर कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजे आए सामने। कांग्रेस पार्टी 114 विधानसभा सीटों पर आगे। बीजेपी का कर्नाटक में हो गया शिवपड़ा शाप, बन रही है कांग्रेस पार्टी की सरकार। यूपी निकाय चुनाव के नतीजों से पहले अखिलेश ने योगी सरकार पर लगाया गंभीर आरोप, कहा मतदान में हुई धांधली, भाजपा ने मुसलमानों को नहीं डालने दिए वोट। हिंदूवादी नेता प्रवीण तोगड़िया का मुसलमानों को लेकर विवादित बयान, कहा हिंदू के अलावा किसी को पीएम सीएम डीएम एसपी जज नहीं बनने देंगे। ज्ञान बापी मस्जिद केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एएसआई को सिबलिंग की कार्बन डेटिंग की दी इजाजत। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी ठहराने वाले जज सहित गुजरात के 68 न्यायिक अधिकारियों की प्रमोशन पर लगाई रोक, बीजेपी को झटका। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को बड़ी राहत, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने सभी मामलों में दी जमानत। कर्नाटक के रिजल्ट को लेकर तेजस्वी यादव का मोदी पर बड़ा हमला, कहा भगवान बजरंगबली बीजेपी से नाराज, कर्नाटक में बीजेपी का होगा शिवपड़ा शाप। भूषण सिंह को लेकर अभय चौटाला का बड़ा ऐलान, कहा जल्द गिरफ्तार नहीं हुआ तो दिल्ली को करेंगे चारों तरफ से चक्का जाम, मोदी सरकार की बड़ी मुश्किल है। तो दोस्तों, सभी खबरों को एक एक विस्तार से आपको बताने वाले, वीडियो को दिल से लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी के साथ दोस्तों पहली बड़ी खबर कल के सामने कर्नाटक में बीजेपी का शिवपड़ा शाप, कांग्रेस पार्टी 110 सीटों पर आगे, बीजेपी का 85 सीटों पर शिवपड़ा शाप। दरअसल आपको बता दें कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजे आने लगे हैं। नतीजों की बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। 113 विधानसभा सीटें कांग्रेस पार्टी को बहुमत के आंकड़े के लिए चाहिए, वो कांग्रेस पार्टी ने पार कर ली है। कांग्रेस पार्टी 224 विधानसभा सीटों में से आए शुरुआती रुझानों में 114 विधानसभा सीटों पर आगे चल रही है। वहीं बीजेपी महज 80 सीटों पर आगे चल रही है, जेडीएस 22 सीटों पर आगे चल रही है। वहीं अदर के खाते में 3 सीटें गई, यानी कि कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक में बीजेपी का शिवपड़ा शाप कर दिया। और जैसे कि हमने अपने एग्जिट पोल में बताया था कि कांग्रेस पार्टी 130 से 140 सीटें जीतेगी, कांग्रेस पार्टी अपने आंकड़े की तरफ बढ़ रही है। तो बीजेपी को बड़ा झटका और मोदी और अमित शाह को बड़ा झटका कर्नाटक से आज लगने जा रहा है। शुरुआती रुझानों में कांग्रेस पार्टी 114 सीटों पर आगे चल रही है, बहुमत का आंकड़ा कांग्रेस पार्टी ने पार कर लिया है, जो सबसे बड़ी अपडेट है। इसी के साथ बड़ी खबर कल के शाम यूपी निकाय चुनाव के नतीजों से पहले समाजवादी पार्टी का भाजपा पर बड़ा आरोप, कहा मतदान में हुई धांधली, मुसलमानों को नहीं डालने दिए गए वोट। दरअसल आपको बता दें उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव के लिए 2 चरणों में होने वाले मतदान की प्रक्रिया पूरी हो गई है और आज इसकी मतगणना होगी और नतीजे घोषित किए जाएंगे। लेकिन नतीजों से पहले ही समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने एक लिखित बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने सरकार पर मतदान में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया है। अखिलेश ने कहा कि भाजपा की योगी सरकार के इशारे पर निकाय चुनावों में जमकर धांधली की गई, प्रशासन और चुनाव आयोग मूर्ख दर्शक बनकर सब कुछ देखता रहा। बीजेपी की ओर से भय और आतंक का माहौल बनाया गया, मुस्लिम मतदाताओं को वोट डालने नहीं दिया गया, कई जगहों पर बूथ कैप्चरिंग की शिकायत मिली है। अखिलेश यादव ने विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि रामपुर और स्वार विधानसभा में निष्पक्ष ढंग से चुनाव नहीं होने दिया। अखिलेश ने ये आरोप पत्र जारी